गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट मीन्स जो टाइम के साथ चेंज ना हो, वेरिएबल मीन्स जो टाइम के साथ चेंज हो। वेरिएबल में टू टर्म्स आती है, एक होती है डिपेंडेंट, एक क्या होती है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होती है, जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या थी डिपेंडेंट, टाइम क्या था इंडिपेंडेंट। एक्स क्या था इंडिपेंडेंट, वाई क्या था डिपेंडेंट। क्लियर। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब आज बहुत ध्यान से समझना है, ये तुम्हारा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पेपर में नहीं आएगा क्योंकि ये मैथ्स की वो टर्म है जो हमें फिजिक्स में यूज़ करनी है। मैथ्स में तुम इन चीज़ों को दोबारा पढ़ोगे और डीपली पढ़ोगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने ये 3 ग्राफ बनाए हैं, किस किस के बीच में, पोजीशन के बीच में और टाइम के बीच में। आई थिंक पोजीशन का मीनिंग सबको क्लियर है अब तक, और टाइम का मीनिंग भी क्लियर है। ये 3 ग्राफ बना दिए मैंने। ठीक है, ये टाइम, ये पोजीशन। पोजीशन को मान लो मैंने लिख दिया एक्स है, कोई डाउट है। ऐसे ग्राफ बनाए मैंने, एक ऐसे, यहाँ पे कुछ एंगल बना दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ऐसे और मैंने एक ऐसे बनाया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग समझ गए। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रही है पोजीशन, इक्वल अमाउंट में, तभी स्ट्रेट आएगा ना। अब देखो, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे टाइम है। आपको पता है, अगर आपको डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो तुम क्या निकाल सकते हो, स्पीड, है ना। या डिस्प्लेसमेंट पता है और टाइम पता है तो तुम क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी। तो पोजीशन वही, लेंथ, यहाँ पे क्या है टाइम। जब लेंथ पता है और टाइम पता है तो तुम क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी। मैंने तुम्हें ये 3 क्वेश्चंस दे दिए। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस में मैंने ये पूछा फर्स्ट, सेकंड और 3, तीनों में से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है। क्लियर है, ये क्वेश्चन है आपका। तो तुम कैसे पता लगाओगे। अब देखो, बहुत ये बेसिक है, यहीं से डिफरेंशिएशन का ओरिजिनेट हुआ आपका। ठीक है, ये क्या है, स्लोप। सुना होगा वर्ड, मैथ में आया होगा 9th 10th में। स्लोप, ये क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, हाँ ढलान, वेरी गुड। स्लोप क्या होता है, ढलान। ठीक है, जैसे ये कोई प्लेन इंक्लाइन, ये क्या कहलाता है, स्लोप। ऐसे ही कोई, ये इसकी क्या है, एक्स एक्सिस। ये इसकी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है, इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। या तो इसकी साइड ऐसे झुकी हुई है, या इसकी साइड ये ऐसे उठी हुई है। समझा की बात। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है, ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है, सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास, स्लोप। क्या कहलाते हैं, स्लोप। ये बात समझ आ गई, क्लियर। स्लोप क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कितनी झुकी हुई है या कितनी उठी हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप। क्लियर। ये तीनों अपने क्या हो गए, स्लोप हो गए। अब हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। और आपको इतना पता होगा, स्लोप को आप लिखते हैं टेंजेंट थीटा से। किस लिखते हैं स्लोप को, टेंजेंट थीटा से, पता है। ठीक है, अब देखो क्या किया तुमने। ये मान लो जैसे t1 टाइम है, मान लो 1 सेकंड पे, ये 0 सेकंड हो गया, ये कौन सा सेकंड हो गया, मान लो 1 सेकंड। 1 सेकंड पे तुम्हारी पोजीशन क्या है, ये। ठीक है, अब t2 टाइम हो गया, ये क्या टाइम हो गया बेटा, t2। इस पे आपकी पोजीशन बेटा क्या है, ये। क्लियर। देखो, पोजीशन यही है ना, ये बात समझ आती है। ये क्या है, पोजीशन, क्योंकि ये मान लो ये वाली वैल्यू कितनी है, x1। क्लियर है, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, x2। ये कितनी आएगी, x2। समझा क्या। ये पोजीशन कितनी है, x1। ये पोजीशन कितनी है हमारे पास, x2। ये बात क्लियर है तुम्हारी। ठीक है, ये लाइन में आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात क्लियर होती है। ये x1 तो ये भी कितना है, x1। ये x2 तो ये भी कितना है, x2। ठीक है,
जितना एंगल ये थीटा होता है उतना ही एंगल ये क्या होता है, थीटा होता है। क्लियर। अब इस छोटी सी ट्रायंगल को मैं एक बार बाहर बना लूँ, बना लिया। ये एंगल कितना है, थीटा। ये x1 है, ये पूरा कितना है, x2। तो ये वाला कितना बचेगा, x2 माइनस x1। ये बात समझ आ गई, x2 माइनस x1। ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना था, t1। यहाँ पे टाइम कितना था, t2। तो ये कितना बचेगा बेटा, t2 माइनस के t1। आगे समझ, बताओ क्लियर है। दोबारा बताना इसमें तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें थी। किसी टाइम t1 पे पोजीशन ले ली x1, किसी टाइम t2 पे पोजीशन क्या ले ली, x2। तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1, ये क्या होगा, t2 माइनस के t1। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर को क्या लिख दूँ मैं, x2 माइनस x1, t2 माइनस के t1। ये बात आगे समझ, फिर डाउट है, रिपीट करना है। सबसे पहले क्या लिया, स्लोप लिया। स्लोप क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना लिया लाइन, या तो ये झुकी हुई है या इससे ये उठी हुई है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप क्या होगा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू बेटा x2 माइनस x1, बेस की वैल्यू कितनी है, t2 माइनस t1। ये बात समझ आ गई, फिर आउट है। x2 माइनस x1 को मैं लिख सकती हूँ क्या, डेल x डिवाइड बाय में डेल t, डेल x बाय में डेल t, क्योंकि डेल क्या बताता है, चेंज। तो चेंज बाई डिफरेंस, डिफरेंस को क्या हो गया, x2 माइनस x1, डेल मीन्स डिफरेंस, t2 माइनस t1। ये बात समझ आ गई, कोई डाउट है। ठीक है। अब इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे, वही सेम 2 पॉइंट ले लेंगे। ये क्या है, x1, ये क्या है, x2, ये क्या है, t1, ये क्या है, t2, ये क्या बन जाएगा, थीटा। ये कितना बचेगा, x2 माइनस x1, ये कितना बचेगा, t2 माइनस t1। तो टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, t2 माइनस t1। आ गया। सिमिलर मैनर में यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, ये x1, ये x2, ये t1, ये t2। तो ये कितना बचेगा, x2 माइनस x1, और ये कितना होगा, t2 माइनस t1। ये बात क्लियर आ गई। अब देखो इन तीनों ग्राफ में से सबसे ज़्यादा कौन है, x2 माइनस x1। सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है स्लोप, ये वाला, ये वाला, या हमने एक और निकाला था ना। चलो बताओ, इसमें सबसे ज़्यादा स्लोप किसका, इसका, इसका या इसका। स्लोप किसका सबसे ज़्यादा, इस सेकंड वाले का। किसका, सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले की वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ठीक है। फिर स्लोप किसका ज़्यादा है, पहले वाले का। तो फिर उसके बाद वेलोसिटी किसकी होगी, फर्स्ट वाले की। फिर सबसे कम कौन है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले की वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम। सबसे बड़ा कौन है, 2। फिर कौन सा आया, फर्स्ट। फिर कौन है, थर्ड। ठीक है। ये बात समझ आ गई, गलत करना है। तो जिसका, इतना बात क्लियर, जिसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। ये बात समझ आ गई, डरता हूँ। ये बात सारी समझ आ गई। इसमें हर पॉइंट पे स्पीड क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इनके भी हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इनके भी हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्यों रहेगी, क्योंकि हर जगह पे थीटा क्या है, सेम। हर जगह पे थीटा क्या है, सेम। तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। आगे बात समझ। अब यहाँ पे आओ, ऐसा ग्राफ भी बनो जैसे कल हमने पढ़ा था। ठीक है। पोजीशन टाइम के साथ लीनियर वेरी नहीं कर रही, तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा। ये क्या है, पोजीशन, ये क्या है, टाइम। अब बताओ, क्या यहाँ पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी, नहीं ना।
क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी अपनी सेम नहीं रहेगी। क्या एंगल सेम रहेगा हर पॉइंट पे? क्या एंगल सेम रहेगा? नहीं। यहाँ पे एंगल कुछ और है, ये यहाँ पे एंगल कुछ और बनेगा, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? कुछ और बनेगा। बात समझ आ गई? तो अब देखो क्या करना है। अब मान लो जैसे मैंने तुम्हें कहा ये पॉइंट है, कल मैंने ये बात समझाई थी, ये पॉइंट है आपका 2 सेकेंड पे, ठीक है। मैंने कहा इस 2 सेकेंड पे तो मुझे बताओ आपकी वेलोसिटी क्या है। कल मैंने आपको बताई थी ना ये वाली बात। उस वेलोसिटी को हमने क्या बोला था? इंस्टेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आपकी वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? क्या तुम इस ग्राफ से इंस्टेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो? यहाँ पे मैं क्या ले लूँ? वही टाइम 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम मैं क्या ले लूँ? 3 सेकेंड। तो हम कैसे निकालते थे? वही यहाँ पे वो डाल के टेंजेंट या स्लोप डाल के, ठीक है। तो क्या निकालते हैं? डेल एक्स बाय में डेल टी। ये तो क्या देती है आपको? एवरेज वेलोसिटी। क्या नाम देती है? एवरेज वेलोसिटी। ये किस टाइम इंटरवल में दे रही है? 1 सेकेंड और 3rd सेकेंड के बीच में, मतलब 2 सेकेंड के बीच में, है ना। और तुम्हें कौन से पे निकालनी है? पर्टिकुलर दूसरे सेकंड पे तुम्हारी क्या वेलोसिटी है। ये बात समझ आ गई? बाइक चल रही है, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, जब मैंने फ़ोन किया तुमने जस्ट उठाया, जब मैंने तुमसे पूछा तुम्हारी स्पीड क्या है गाड़ी की, तुमने उस स्पीडोमीटर में से पढ़ के बताया मैं 45 की स्पीड से चला रहा हूँ, तो वो स्पीड आपकी क्या कहलाएगी? इंस्टेनियस स्पीड। बात समझ आएगी? एवरेज क्या होती है? कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया कितने समय में, तो उसको क्या बोलते हैं आपका? एवरेज। ये डिफरेंस होता है एवरेज और इंस्टेनियस में। बात समझ आ गई या नहीं आई? ठीक है, क्लियर अप टू हियर? तो अब वही बात, अब यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ, ये टेंजेंट क्या जा रहा है? इसको काटता हुआ जा रहा है। और टेंजेंट क्या होता है? एक पॉइंट को क्या होना चाहिए? टच होता हुआ जाना चाहिए। ये होता है टेंजेंट। पढ़ा होगा तुमने, ये सर्कल है, सर्कल पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हो, जो क्या करते जाए? एक पॉइंट को टच होता हुआ जाए। इसको टेंजेंट तो नहीं बोलते, इसको बोलते हो टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है? जो एक पॉइंट को टच होता हुआ जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे तो इसको क्या करता हुआ जा रहा है? काटता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या तरीका अपनाया? अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या निकालनी है? वेलोसिटी। तो मैं इस टाइम इंटरवल को क्या कर दूँ? स्मॉल। ऐसे कर्व है ना, इस टाइम इंटरवल को मैंने स्मॉल कर दिया। तो ये छोटा सा पोर्शन कैसे नजर आएगा आपको? एक स्ट्रेट लाइन। कैसे समझ आएगा? स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ आ गई? तो इस पॉइंट पे हमारे ऐसे क्या डालेंगे? अब ये टेंजेंट क्या ड्रॉ करेंगे? जैसे टेंजेंट। तो इसको क्या करता जाएगा? काटता हुआ नहीं जाएगा, इसको क्या जाएगा? टच करता हुआ जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो हम क्या करें? अगर इस टाइम इंटरवल को काफ़ी क्या कर दे? स्मॉल। क्या कर दे? स्मॉल। तो ये जो 2 पॉइंट है वो दूर ना होके एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? पास आने चाहिए, ओवरलैप नहीं करने चाहिए। ओवरलैप का मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो जब ये पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो जब ऐसे हम ड्रॉ करेंगे तो एक फिर से क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। क्या बन जाएगी? स्ट्रेट लाइन। तो क्या कंडीशन है? अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या निकालनी हो? वेलोसिटी। तो क्या कंडीशन है? इस डेल टी को हम क्या कर दें? स्मॉल कर दें। क्या करते? डेल टी को बहुत स्मॉल कर दें। बहुत समझिए। समझ आ गया? तो हमने क्या तरीका अपनाया? अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने क्या निकालनी हो? वेलोसिटी। तो क्या तरीका है कि टाइम इंटरवल को क्या करते हैं हम? काफ़ी स्मॉल। और टाइम इंटरवल को स्मॉल करने से ये पॉइंट एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? बिल्कुल पास, ठीक है। आगे बात समझ? तो अब क्लियर हो गया होगा तुम्हें थोड़ा बहुत। तो इस पॉइंट पे निकालनी है तो हम यहाँ पे अब क्या कर देंगे? ये क्या बना दिया हमने? टेंजेंट, ठीक है। इस पॉइंट पे निकालनी है तो ये हम क्या बना देंगे? यहाँ से ये टेंजेंट। समझ आ गई? तो ये क्या हो गया? एंगल। तो इसमें एंगल लगातार क्या होते जा रहे हैं? चेंज। इसमें आपको पता है आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है,
जबकि इस केस में आपकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आई थी, कांस्टेंट। क्लियर ये वाली बात। तो क्या तरीका अपनाया, इस डेल टी को क्या कर दो, काफ़ी स्मॉल कर दो। तो हमने क्या कर दिया, डेल एक्स बाय में डेल टी, इस पे लिमिट लगा दी, डेल टी टेंड टू 0, डेल टी टेंड टू 0। तो डेल टी टेंड टू 0 जब ये लिमिट लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, डी एक्स बाय में डी टी। क्या बन जाता है, डी एक्स बाय में डी टी। ये बात समझ आ गया। तो ये क्या बता रहा है डेल टी, कि टाइम इंटरवल, ये क्या बता रहा है, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड और जैसे 3 सेकेंड का डिफरेंस कितना आया, 2 सेकेंड। और ये क्या बता रहा है, डी टी। डी टी क्या है, काफ़ी स्मॉल टाइम चेंज, ऐसे था ना, ये क्या है, काफ़ी स्मॉल टाइम चेंज। ये क्या है, काफ़ी स्मॉल पोजीशन में चेंज। बात समझ आ गई। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना तो हम क्या लगाएंगे, डी एक्स बाय डी टी। अगर एवरेज निकालना हो तो हम क्या लगाएंगे, डेल एक्स बाय में डेल टी। समझ आ गया। डी एक्स का मीनिंग क्या है, बहुत काफ़ी स्मॉल चेंज। डी टी का मीनिंग है बहुत स्मॉल चेंज इन टाइम। क्लियर। और इसका मीनिंग क्या है, दो पर्टिकुलर टाइम के बीच का डिफरेंस। आगे समझ लो। क्लियर है। तो समझाएगा डिफ्रेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी। अगर आपको किसी फिक्स पॉइंट पे कोई चीज़ की, फिक्स पॉइंट था ना 2 सेकेंड, फिक्स टाइम था ना, इस फिक्स टाइम पे कोई चीज़ निकालनी हो तो हम क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव। क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। इसको क्या पढ़ते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ एक्स, किसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। क्या पढ़ोगे बोलो, डी मीन्स डेरिवेटिव, किसका, एक्स का, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, टाइम के। या इसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, किस में चेंज आ रहा है, एक्स में, किसके साथ, टाइम के साथ। बात समझाएगी। क्या पढ़ोगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद टाइम। आगे समझ। तो अगर एक किसी, क्या यूज़ है डिफ्रेंशिएशन का, किसी फिक्स पॉइंट पे कोई चीज़ निकालनी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, डिफ्रेंशिएशन का। क्लियर है। अब कुछ रूल्स होते हैं डिफ्रेंशिएशन, जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं ना, 2 sin a cos b, sin a cos b का, समझिए। उस तरीके से रूल्स क्या होते हैं डिफ्रेंशिएशन का, ध्यान से समझना ये बात। मैंने लिखा d बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला है, रट्टा मारना है ये तो, x की पावर n। फॉर्मूला तो रट्टा ही मारते हैं और रट्टा अच्छे से मारना है, बोलना नहीं, ध्यान से भी समझना। इसका मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, एक्स के विद, इसका मीनिंग है किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, एक्स के, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना, डेरिवेटिव एक्स के। इसका मीनिंग क्या था, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना था, टाइम के। अगर मैं यहाँ लिख दूँ डी एक्स बाई डी जेड, तो किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना होता है, जेड के। जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है वो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, तभी डेरिवेटिव कर सकते हो। अगर नहीं है तो उसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते। बात समझाएगी। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की एन, तो क्या होता है, जो ये पावर होती है वो क्या हो जाती है, आगे। आ गया, पावर क्या आ जाएगी, आगे। उस पावर में से एक क्या कर दो, माइनस। याद हो गया, एन एक्स एन माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है, एन एक्स एन माइनस 1। दोबारा लिख दूँ, डी बाई डी एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1। आ गया। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें, डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, एन की जगह क्या है, 2, एन की जगह क्या है, 2, तो 2 क्या आ जाएगा आगे, एक्स 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2x। आगे हम सब x की पावर 1 बचेगा तो x लिख दूँ 2। अगर मान लो d बाई डी एक्स की पावर क्यूब है तो क्या आएगा 3 आगे, x 3 माइनस 1 3x स्क्वायर। आगे करना
डी बाई डी एक्स होता मान लो सिर्फ एक्स कुछ नहीं है तो मतलब ऊपर क्या है 1, तो 1 क्या आएगा आगे एक्स 1 माइनस के 1 माइनस 1 कितना होता है 0, किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1, तो आंसर क्या आएगा 1, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। आगे करना ठीक है। तो ये 2 अपने क्वेश्चन घर से दे रही हूँ करके आना। डी बाई डी एक्स की पावर 4, डी बाई डी एक्स की पावर 7, डी बाई डी एक्स 2x की पावर 7, डी बाई डी एक्स 3x की है। इतना आ गया। x की पावर n का क्या होता है डेरिवेटिव n x n माइनस 1, क्या होता है n x n माइनस 1। क्लियर है। अच्छा चलो एक यहाँ पे बता ही देती हूँ। मैंने लिखा d बाई डी टी 2 क्या है कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है जो चेंज ना हो, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ठीक है। मैंने लिखा d बाई डी एक्स सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, सी क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा 3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बाहर आ जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में भी कुछ है या ना, तो कांस्टेंट तो क्या आ जाएगा बाहर, क्या बचा x, किसके लिए करना है x के लिए, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पावर आगे x की पावर 2 मतलब x की पावर n, पावर आगे पावर में से एक क्या कर दो माइनस, तो क्या आंसर आ जाएगा 6x। चलो कल इतना करके आना फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है चलो थैंक यू सो मच।